नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी होने वाले निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर बृजवासी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के बाद अब सियासी महकमे में जो है काफी चर्चा हो रही है। और जहां एनडीए में चर्चा हो रही है तो वहीं आरजेडी महागठबंधन में भी चर्चाएं शुरू हो गई है, क्योंकि देखिए 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में अब एक निर्दलीय प्रत्याशी की बड़ी जीत। देखिए, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर के जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, जहां एनडीए के प्रत्याशी अभिषेक झा को लेकर के बातें हो रही थी और कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं और पूरी ताकत झोंकी गई इस चुनाव में, वहीं आरजेडी की तरफ से अपने प्रत्याशी गोपी किशन को लेकर के तमाम कोशिश की गई, लेकिन सब कुछ धराशायी हो गया और निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर बृजवासी जो है पताका फहरा दिए, जीत हो गई और बड़ी जीत। और देखिए, बंशीधर बृजवासी कहते हैं कि ये जीत जो है शिक्षकों की जीत है, स्नातक जो हैं नौजवान छात्र जो लोग हैं जो स्नातक किए हुए हैं, ये उनकी जीत है। देखिए, बंशीधर बृजवासी तो शुरू से लड़ाई लड़ते रहे, जब वो शिक्षक थे उस समय भी लड़ाई लड़ते रहे और इस लड़ाई के दौरान देखिए कि जब के पाठक शिक्षा विभाग के वो जब सचिव थे, उनको भी कड़ी टक्कर देते थे। और उसके बाद देखिए कि जिस तरह से बंशीधर बृजवासी को बर्खास्त किया गया। और देखिए, बंशीधर बृजवासी कहते भी हैं कि अगर सरकार हमें बर्खास्त नहीं करती तो आज हम एमएलसी नहीं बनते। आज ये तमाम जो चकाचौंध है, जो लोग आज माला लेकर के आ रहे हैं, स्वागत करने के लिए आ रहे हैं, तमाम बातें हो रही है, इतनी खुशी की लहर दौड़ गई है, ये सब कुछ नहीं होता आज हम शिक्षक होते तो सरकार को भी धन्यवाद, हमें एमएलसी बनाने के लिए नीतीश सरकार को धन्यवाद। उम्मीद के साथ संघर्ष पसंद चेहरा चुनना चाह रहे थे, तिरहुत के लोगों को वह चेहरा मिल गया है और सभी लोग साथ दिए हैं, सभी लोगों की जीत है। जिन लोगों ने विश्वास जताया है उन सभी लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि सभी लोग संघर्ष में साथ दें। बड़ी लड़ाई लड़नी है और बड़ी लकीर खींचनी है, राजनीति में सुस्ता भी काम करना है और राजनीति को संघर्ष के रूप में परिभाषित करना है। प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकताओं का निर्धारण हम लोग बाद में करेंगे। क्या किसी दल में भी जाएंगे क्या भविष्य में? नहीं, भविष्य में किसी दल में किसी दल में नहीं जाना, किसी दल में नहीं जाना है। लेकिन ये सब बातें अपनी जगह है। अब देखिए कि बंशीधर बृजवासी ने ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के बाद सियासी महकमे में चर्चाएं शुरू हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि देखिए, बंशीधर बृजवासी ने कहा कि देखिए हमारे यहाँ इस जगह जो है 6 सीट है। अब इसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई है कि 6 सीट की बात कर रहे हैं, यानी और कह रहे हैं कि देखिए 65,000 शिक्षक भी हैं और स्नातक तो हर घर में है, यानी स्नातक की लड़ाई भी लड़ेंगे अब, क्योंकि अब जो है वो सदन में जाएंगे, वहां पर आवाज उठाएंगे। जब शिक्षक थे लड़ाई लड़ रहे थे और बर्खास्तगी होने के बाद भी लड़ाई जारी रही। बंशीधर बृजवासी की देखिए खास बात यह रही कि जब उनकी बर्खास्तगी हो गई तो वो चुप नहीं बैठे, वो हाथ पर हाथ धरे नहीं रहे, वो शिक्षकों की लड़ाई को सड़क से सदन तक जो है अब लेकर के जाएंगे। पहले सड़क पर लड़ाई लड़ते थे, अब सदन में जो है आवाज को मुखर करेंगे, जहां शिक्षकों की आवाज को धार देंगे तो वहीं स्नातक जो है उनकी भी आवाज को मुखर करेंगे। ऐसे जो नौजवान होंगे, जो छात्र हैं, जो स्नातक किए हुए हैं, उनकी लड़ाई को जो है सदन में मजबूती देंगे। और अब देखिए, अब सबकी निगाहें बिहार में विधानसभा 2025 में होने वाले विधानसभा को लेकर के उठ गई है, जहां देखिए तमाम पार्टी उस चुनाव प्रचार को लेकर के कमर कस रही थी। लेकिन अब इसी बीच जो है ये नई बात जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर के जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हो गई, इस तरह से देखिए तमाम बातें धराशायी हो गई। जहां एक तरफ राजनीति में जाति की बात हो रही थी, लोग कह रहे थे कि बिहार में राजनीति में जाति होगा ही होगा, लेकिन वो तमाम बातें जो है टूट गई और एक नई दिशा में बिहार जो है एक नई दिशा में जा रही है। इसका जो है जीता जागता सबूत है और इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि जिस तरह से तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो रिजल्ट जो सामने आया, जो नतीजे सामने आए और बंशीधर बृजवासी जिस तरह से परचम लहराया है, एक बड़ी जीत मानी जाती है। अब इसको लेकर के कहा जा रहा है कि देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अब जाति पर विश्वास नहीं करते हैं और इसी का नतीजा देखिए लोग विकल्प ढूंढते हैं। ये भी चर्चाएं शुरू हो गई राजनीति में कि लोग विकल्प ढूंढते हैं। और देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी
और उन्होंने भी डॉक्टर विनायक गौतम को खड़ा किया था। हालांकि प्रशांत किशोर की भी हार हुई है, लेकिन वो दूसरे नंबर पर है। यह भी एक सवाल है। जहां एनडीए धराशायी है, आरजेडी महागठबंधन धराशायी है, वहीं प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर हैं। इसका मतलब आप समझिए, बिहार का जो नब्ज है, बिहार की जो आम आवाम है, बिहार की जो जनता है, उसके नब्ज को समझिए कि बिहार की जनता विकल्प चाहती है। यानी देखिए, इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन यहां पे प्रशांत किशोर की कुछ बातों पर इत्तेफाक रखना पड़ेगा। और प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार के लोग विकल्प चाहते हैं और हम विकल्प देंगे। ठीक है, प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर हैं, जीत नहीं हुई है, लेकिन इन बातों में सच्चाई तो है, क्योंकि जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी को एक बड़ी जीत मिली, बड़ी कामयाबी मिली, और प्रशांत किशोर भी दूसरे नंबर पर हैं, उनके प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम भी दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन अब इनमें सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जिस तरह से बंशीधर बृजवासी ने ऐलान कर दिया है, उसको लेकर के अब सियासी गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है कि अब 2025 को लेकर के अब जो है बातें शुरू हो गई है। अब यहां से कहा जा रहा है कि बंशीधर बृजवासी तमाम स्नातकों के साथ जो है विचार विमर्श करेंगे, तमाम शिक्षकों को लेकर के विचार विमर्श करेंगे और 2025 की लड़ाई में जो है अपनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। ये सूत्र के तरफ से जो है खबरें निकलकर सामने आ रही है। और ये बड़ी खबर देखिए, बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल भी होगा, क्योंकि जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष, और इस बीच में प्रशांत किशोर की चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन अब बंशीधर बृजवासी खुद निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आते हैं और एक मैसेज बंशीधर बृजवासी ने दे दिया और कह दिया कि देखिए, यहां हमारे यहां तो 6 सीट है, अब समझिए कि फिर विधानसभा में क्या कुछ तिक्रम होगा। और ये परेशानी दोनों तरफ बढ़ेगी, एनडीए की भी परेशानी बढ़ाएंगे, वहीं महागठबंधन की भी परेशानी बढ़ाएंगे। हालांकि आने वाले दिनों में देखिए कि बंशीधर बृजवासी का रास्ता क्या होता है, वो किधर जाते हैं, किस पार्टी की तरफ रुख करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, गौर करने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि बंशीधर बृजवासी ने जो ऐलान कर दिया, अब उस ऐलान के बाद क्या कुछ तस्वीरें सामने आएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।